बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इसी जंगल में एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे पर 5 मेंढक रहते थे। ये पांचों मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समय साथ रहते थे। वे मिलकर खेलते, झील में तैरते और कभी कभी जंगल की सैर पर निकल जाते। एक दिन पांचों मेंढक ने तय किया कि वे जंगल के अंदर की दुनिया को और अच्छे से जानने के लिए एक लंबी सैर पर निकलेंगे। वे उछलते कूदते हरियाली के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक 3 मेंढक का पैर फिसल गया और वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत बड़ा और गहरा था। तीनों मेंढक गिरते ही दर्द से कराह नहीं लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाला और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वे बार बार ऊंची छलांग लगाते, लेकिन गड्ढे की दीवारें बहुत चिकनी थीं, जिससे वे बार बार नीचे गिर जाते। ऊपर खड़े 2 मेंढक ने यह देखा और उन्हें चिंता हुई। उन्होंने गड्ढे में झांक कर कहा, अरे तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम्हारी कोशिश बेकार है। तीनों मेंढक ने ऊपर देखा। वे पहले से ही परेशान थे और अब उनके दोस्तों की बातें सुनकर और निराश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार कूदने लगे। ऊपर से दोनों मेंढक बार बार चिल्ला रहे थे, तुम बेकार में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो, जितनी जल्दी तुम हार मान लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पहला मेंढक, जो पहले से ही कमजोर था, यह सुनकर हताश हो गया। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं, अगर बाहर निकलना असंभव है तो कोशिश करके कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी कोशिशें रोक दी और गड्ढे के किनारे पर बैठकर हार मान ली। उसने खुद को अपने हालात के हवाले कर दिया। दूसरा मेंढक अभी भी प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार वह गड्ढे की चिकनी दीवारों से फिसल कर नीचे गिर जाता। जब उसने देखा कि पहला मेंढक हार मानकर बैठ गया है, तो उसके मन में भी संदेह पैदा होने लगा। ऊपर से फिर आवाज आई, तुम लोग अपनी जान क्यों घुमा रहे हो, तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। दूसरे मेंढक ने एक गहरी सांस ली और सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और वह भी बैठ गया। अब गड्ढे में केवल एक ही मेंढक बचा था जो लगातार प्रयास कर रहा था। यह तीसरा मेंढक थोड़ा अलग था। वह बाकी दोनों से ज्यादा जिद्दी था। वह बार बार उछलता, दीवार पकड़ने की कोशिश करता और गिरने के बावजूद फिर से कोशिश करता। ऊपर खड़े दोनों मेंढक ने उसे रोकने के लिए फिर से चिल्लाना शुरू किया, अरे तुम समझते क्यों नहीं, यह असंभव है, अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। लेकिन तीसरा मेंढक बिना रुके कूदता रहा। उसने ऊपर देखा, उनके होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। कुछ देर बाद वह मेंढक एक बड़ी छलांग लगाने में सफल रहा और गड्ढे की ऊपरी दीवार तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और आखिरकार गड्ढे से बाहर आ गया। ऊपर खड़े दोनों मेंढक यह देखकर दंग रह गए। वे सोच रहे थे कि जब हमने उसे बार बार रोका तो उसने हमारी बात क्यों नहीं मानी। जब वह मेंढक बाहर आ गया तो बाकी मेंढक ने उससे पूछा, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, हमने तो तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह मेंढक बह रहा था। सीख जो सुनता नहीं वही जीतता है। असल में उस मेंढक को सुनाई नहीं देता था। उसे लगा कि ऊपर वाले मेंढक उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए वह रुकने के बजाय और जोश के साथ कोशिश करता रहा। उसे नहीं पता था कि लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उसने हार नहीं मानी और सफलता हासिल कर ली। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें हतोत्साहित करते हैं, हमें बताते हैं कि यह असंभव है। अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो हम भी पहले 2 मेंढक की तरह हार मानकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम तीसरे मेंढक की तरह बन जाएं, जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और नकारात्मक बातों को अनसुना करता है, तो हम भी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखो, लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है करना। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। संघर्ष करने वाले को ही सफलता मिलती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।